Hello everybody, Assalamu alaikum. As you know, for some days we have been discussing the grammar topic narration for some days. We have already discussed the rule first and rule second. Today we shall discuss its rule third, in which I shall tell you how to change an interrogative sentence from direct to indirect speech. अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे ये है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट या हैज, हैव भी इसमें है, हैज है, हैव है या हैड है, इनसे स्टार्ट होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम दैट की जगह वेदर या इफ लगाते हैं। तो अब दूसरी किस्म के सेंटेंस जो हैं वो क्या है, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे व्हेन है, व्हाट है, विच है, हुज है, हुम है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है या हाउ है। तो जब अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें हम ना दैट लगाते हैं, ना वेदर लगाते हैं, ना इफ लगाते हैं। मतलब उनमें हम इनडायरेक्ट स्पीच को जो है वो इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव एडवर्ब से ही जो है वो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इन दिस बिहाफ आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस ऑन द ब्लैक बोर्ड. We shall take them one by one in order to make you understand how to change an interrogative sentence from direct to indirect speech. First one, I said to him, do you like this story? अब देखिए यहाँ आएगा I asked him. अब यहाँ if लगाओ या whether लगाओ। if, अब do you like this story, अब ये प्रेजेंट सिंपल है। अब यहाँ डू डज के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप देखना है यू यहाँ कौन है। I said to him, if he, यू यहाँ कौन है, he, if he, अब ये प्रेजेंट सिंपल है। तो अब इसको हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं रखना है, इसको असर्टिव फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में ले जाना है। I asked him if he liked, if he liked this किस में जाएगा, that story, if he liked that story. I said to him, do you like this story? I asked him if या whether, if he liked that story, प्रेजेंट सिंपल, ये किस में चला गया, पास्ट सिंपल में। अब देखिए नेक्स्ट है, she said to me, did you, अब ये वाला पास्ट सिंपल है तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। she asked me, she asked me if I पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, if I had seen that film। अब पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, had और थर्ड फॉर्म, if I had seen that film। अब नेक्स्ट वाला है, the stranger said to me, can you swim across this river? अब देखिए आप, the stranger asked me, the stranger asked me if, अब यू यहाँ कौन है, मी, आई, if I could, अब कैन किस में चला जाएगा, कुड में, if I could। अब सीधा बनाना है इसको सिंपल सेंटेंस, if I could swim across that river, across that river। The next sentence was, the stranger said to me, can you swim across this river? तो indirect क्या आएगा, the stranger asked me if I could swim across that river। अब next वाला है, he said to me, may I use your pen? यहाँ भी वैसे ही, he asked me if I, may will change into might, if I might
इफ आई माइट, हाँ नहीं, इफ मे आई, आप पूछा किसने, ही ने, इफ ही माइट यूज माई पेन, देख लो ये है, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, मे आई, अब आई यहाँ कौन है, ही, इफ ही माइट यूज माई पेन। अब नेक्स्ट वाला है फिफ्थ सेंटेंस, आई सेड टू माई फ्रेंड्स, आर यू प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच, आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स, इंक्वायरी भी लिख सकते हैं आप, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, आई इंक्वायर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स, आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स इफ, अब यहाँ यू कौन है, फ्रेंड्स, इफ दे वर, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इट विल गो टू पास्ट कंटिन्यूस, इफ दे वर प्लेइंग a friendly match, if they were playing a friendly match। अब नेक्स्ट है, अब ये वाले 5 सेंटेंस जो थे ये ऑक्सिलरी वर्ब वाले थे, अब हम क्या करेंगे, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव एडवर्ब वाले जो है। अब चलिए ये है, द टीचर सेड टू मी, द टीचर आस्क्ड मी, वैसे ही करना है, द टीचर आस्क्ड मी। अब यहाँ कोई कंजक्शन नहीं लगानी है, ना दैट, ना इफ, ना वेदर, इसको सीधा उसी मतलब वाई से ही जो इंट्रोड्यूस करना है, वाई आर यू लेट, अब ये वाई आर यू लेट है ना, वाई आई वॉज लेट जो है, वाई आई वॉज लेट, अब इसको हम साथ में जोड़ लेंगे एंड लगा के, एंड है ना, वाई आर यू लेट, वाई आई वॉज लेट, वेयर वर यू, अब देखो ये इज एम चला गया वाज वर्ब में, और वाज वर्ब कहाँ चला जाएगा, हैड बीन में, वाई आई वॉज लेट एंड वेयर आई हैड बीन, एंड वेयर आई हैड बीन। यहाँ बच्चे उमून कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ दोबारा जो है वो वर लगाते हैं, इज एम आर चला गया वाज वर्ब में, वाज वर्ब चला जाएगा हैड बीन में जो है, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट एंड वेयर आई हैड बीन। अब नेक्स्ट वाला है, द पुलिसमैन सेड टू द स्ट्रेंजर, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड या आस्क्ड, द पुलिसमैन आस्क्ड द स्ट्रेंजर, इंक्वायरी भी लिख सकते हैं आप, आस्क्ड द स्ट्रेंजर। अब देखिए है, व्हाट इज योर नेम, अब हम इसको क्या लिखेंगे, है ना, व्हाट वाज हिज नेम नहीं, वो दोबारा क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट हिज नेम वाज पर जनाब, व्हाट हिज नेम वाज, ये ध्यान रखना, व्हाट हिज नेम, व्हाट वाज हिज नेम नहीं, व्हाट हिज नेम वाज, एंड आगे है ना कि वेयर डू यू लिव, अब ये प्रेजेंट सिंपल, इट विल गो टू पास्ट सिंपल, एंड वेयर आई लिव, सिंपल करना है, and where I lived, yeah, बहुत सिंपल है। The policeman asked the stranger what his name was and where, what his name was and where, हाँ, he lived, क्योंकि stranger से पूछा ना, and where do you live, या you कौन है, stranger है तो, and where he lived। अब नेक्स्ट वाला है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, कांट यू सिट स्टिल, ये कैसे आएगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स, व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, इट विल गो टू पास्ट कंटिन्यूस, व्हाई दे वर मेकिंग ए नॉइज, why they were making a noise, क्योंकि अब यहाँ तो था ना ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब था, इसलिए हमने वो लगाया, लेकिन यहाँ जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसके अलग लगाना पड़ेगा। हाँ, he also asked them, या the principal also asked them, the principal also asked them if, यहां भी if लगेगा क्योंकि ऑक्सिलरी है, if they could not sit still जो है, if they could
could not sit still. Sit still होता है खामोशी से बैठना. है समझ आपको? The principal said to the student, the principal asked the students why they were making a noise. The principal also asked them, he also asked them if they could not sit still. if क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ ये auxiliary है. अब नेक्स्ट वाला है, my father said to me when will you start working on your new project. यहाँ भी वही है, my father asked me, यहाँ भी सीधा है, when, यहाँ you कौन है? I, when I would. बहुत सिंपल है, सिस्टमैटिक चलो ना, go on systematically, you won't have any problem. When I would start working on my project, on my new project. Is it clear? When will you start working on your new project? When I, क्योंकि ये you यहाँ कौन है? Me. When I would start working on my new project. The last one is I said to my friend, how did he get this brilliant success? यहाँ I asked my friend. I asked my friend how ही रहेगा. How did he get? अब देखो ये how did, ये past simple, it will go to past perfect. How I had got. How I had got. How I had got that brilliant success. Brilliant success. I asked my friend how did I said to my friend how did he get this brilliant success. ना how did he, यहाँ असल में होना चाहिए कि how did you, है ना, कि how did you get this brilliant success. तो यहाँ पर ये आएगा. अब you यहाँ कौन है? friend. तो how I asked my friend how he had, yes है, क्योंकि he यहाँ कौन है? friend. How did you get this brilliant success? How he had got that brilliant success. Is it clear? So this was something about the interrogative sentences, how to change an interrogative sentence from direct to indirect. तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गई होगी. Thank you very much for listening me with patience. Have a nice day.